हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पर। बात करने वाले हैं 30 सितंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जिनसे आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो याद करिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आपको देखनी है और जो भी सवाल उसमें पूछे जाएं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आ गया है, कह रहा है इनमें से किस दिन को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस के रूप में आप किस दिवस को मनाते हैं? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 29 सितंबर। तो इनमें से विश्व हृदय दिवस कब होता है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 सितंबर। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और इसके लिए किए जाने वाले टेस्ट का नाम ईसीजी है। इसे याद रखिएगा, ये हार्ट के लिए होते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कितने पुरस्कार विजेताओं ने 2021 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता है? तो कितने पुरस्कार विजेताओं ने जीता है इसे? 14, 11, 18, 21। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 11 लोगों ने। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के दौरान 26 सितंबर 2021 को घोषित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से 2021 में 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। अब CSIR की बात करें तो संस्थापक हैं इसके शांति स्वरूप भटनागर जी। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई है। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री और महानिदेशक शेखर मांडे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कंपनी कानून समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बहल, सिद्धार्थ बिड़ला, राजेश वर्मा या फिर उदय कोटक। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राजेश वर्मा। कारपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा समिति के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं। वित्त और कारपोरेट मंत्रालय की जो मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि पहली पूर्णकालिक महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। चलिए सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर राजनाथ सिंह। सही जवाब की बात करेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि निर्मला सीतारमण। बात कर लेते हैं वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री, जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा, श्रीमती निर्मला सीतारमण ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2021 की मुख्य अतिथि हैं। उत्सव की मेजबानी वस्तुतः 28 से 30 सितंबर 2021 से की जा रही है। इस आयोजन का विषय फिनटेक एक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकती है। बात कर लेते हैं सवाल नंबर 5 की। तो हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। सारे बच्चे जवाब दीजिए इस सवाल का। तो बात कर लेते हैं 5 नंबर के सही जवाब की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में पाली जिले की सोजत तहसील में प्राकृतिक रूप से मेहंदी की फसल उगाने के लिए उपयुक्त भूवैज्ञानिक संरचना, स्थलाकृति और जल निकास प्रणाली, जलवायु और मिट्टी है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है। 33 जिले हैं यहाँ पर। 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया। राज्यपाल यहाँ की कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं। विधानसभा की 200 सीटें यहाँ पर हैं, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य के पास हैं और कितनी हैं, इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। GST संबंधित GOM के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। GST संबंधित GOM के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बुगना राजेंद्र नाथ, KN बालगोपाल, अमित मित्र, बसवराज S बोम्बई। तो अगर सही जवाब की बात करें, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बसवराज S बोम्बैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सरकार ने कर दरों के युक्तिकरण का प्रस्ताव करने और GST के तहत विभिन्न कर स्लैब के विलय पर विचार करने के लिए मंत्रियों के 7 सदस्यीय समूह
GOM का गठन किया है। इस GOM की अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज एस बोम्मैया जी करेंगे, तो इसे भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 7 नंबर के बड़े महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। नई पुस्तक शीर्षक द बैटल ऑफ रेजोंग ला किसकी आई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, बुकों से सवाल आपके बनते ही बनते हैं। नई पुस्तक शीर्षक द बैटल ऑफ रेजोंग ला ये किसकी है? कुलप्रीत यादव, विजय गोखले, नवतेज शर्मा या सुजाता सिंह। अब 7 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कुलप्रीत यादव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 8 की बात करें तो किस राज्य को घर में बनी राइस वाइन जुड़ीमा का GI टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस राज्य को घर में बनी राइस वाइन जुड़ीमा के लिए GI टैग दिया गया है? केरल, असम, नागालैंड या फिर उड़ीसा। तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जुड़ीमा चावल से बना एक स्थानीय किण्वित पेय है जिसे असम में दिमासा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। इसका नाम जू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है शराब, और दीमा का अर्थ है दिमासा से संबंधित। यह पूरे पूर्वोत्तर में GI टैग पाने वाला पहला पारंपरिक काढ़ा होगा। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर यहाँ का गुवाहाटी, 33 जिले हैं यहाँ पर। आप सभी को बताना है, हाल ही में एक जिला यहाँ पर ऐड हुआ है, उसका नाम क्या है? गठन हुआ है 26 जनवरी 1950। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वाराम। विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14। तो याद रखिएगा, अभी असम में आपने 2 नए नेशनल पार्क जिनका नाम है रम्योना देहिंग और पटकोई, ये आपने ऐड किए हैं। इसके अलावा एक जिला भी ऐड हुआ है, उस जिले का आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। सवाल नंबर 9 की बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र पीयूष गोयल जी ने कहां पर रखा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो 9 नंबर के अगर सही जवाब की बात करेंगे तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आइए देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला, यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी शिमला है। जिले यहाँ पर 12 हैं। 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के हैं। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसे भी ध्यान में बनाए रखिएगा। बात कर लेते हैं सवाल नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि महिलाओं से संबंधित है। तो डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर शिक्षा मंत्रालय। 10 नंबर के सही जवाब की बात कर लेंगे हम लोग, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग भारत में कृषि विद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 11 की। श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया? याद रखिएगा, श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया है? 5वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां। तो 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वां संस्करण। ध्यान रखिए, अभी जारी किया है हरदीप सिंह पुरी ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने हाल ही में दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण जारी किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वारा किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या फिर आयरलैंड। 12 नंबर के सही जवाब की बात कर लेंगे तो जवाब सी सही हो जाएगा, यानी कि आइसलैंड। आइसलैंड ने हाल ही में महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना। आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्थिंग में 33 सीटों पर सफलता महिलाओं ने हासिल की। आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत
35 से बढ़ाकर 37 कर लिया और इसी के साथ चुनाव में नामित हो गए। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक, ये यूरोप महाद्वीप के पास पड़ेगा। मुद्रा है यहाँ की आइसलैंडिक क्रोना। राष्ट्रपति हैं ओलाफर रागनर ग्रिम्सन और प्रधानमंत्री हैं जीर हिल्मर हार्डे। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अपने अंतिम सवाल की। तो कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? आशाबेन पटेल, नीमाबेन आचार्य, ज्योतिबेन शर्मा या गीताबेन पटेल? तो 13 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीमाबेन आचार्य। ध्यान रखिएगा इन्हें। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 1960 के बाद पहली बार राज्य विधानसभा को महिला अध्यक्षा मिली है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर यहाँ का अहमदाबाद है। जिले यहाँ पर 33 हैं। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भाजपा से हैं। विधानसभा की 182 सीटें, राज्यसभा 11 और लोकसभा 26। याद करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो, आज का करंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको इससे जरूरी या इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बता सकते हैं, मैं आपके लिए उनको प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नई करंट, नई वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।